हेलो एवरीवन। मेरा नाम दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसका लेक्चर नंबर 3, जिसे कंटेंट होंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो मेथड्स होंगे जिससे कोई केमिकल रिएक्शन अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव होगा उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंटेंट क्या हमारा, ये लेक्चर 3 है एंड 3 क्या है, हाउ मेक अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल इक्वेशन, सॉरी, अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, मतलब किसी केमिकल इक्वेशन को अधिक अधिक इंफॉर्मेटिव बनाना है तो कौन कौन सी बातों को उनको मेंशन करना पड़ेगा उनके बारे में। तो नंबर 1, कैसे, बाय इंडिकेटिंग नंबर 1 फिजिकल स्टेट ऑफ reactants एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। नंबर 2, बाय इंडिकेटिंग चेंज इन हीट या फिर क्या, एनर्जी, कितनी एनर्जी का चेंज हुआ या फिर कितनी हीट का चेंज हुआ उसको इंडिकेट करके बना सकते हैं। नंबर 3, by indicating the nature of reaction, तो रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, उनके बारे में मेंशन करेंगे। नंबर 4, by indicating the condition or the physical condition, getting the physical कंडीशंस के बारे में, और फिफ्थ क्या आएगा, बाय इंडिकेटिंग द रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन के बारे में, क्योंकि रिएक्टेंट कैसा, डाइल्यूटेड की कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके जरिए हम किसी केमिकल रिएक्शन को या जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। एक एक करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जो उसमें हम सब्सटेंस वगैरह लेंगे, जो रिएक्टेंट हमारा रहेगा वो किस फेज में है, सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है कि वेपर फेज में है कि एक्वस में है, उनको मेंशन करेंगे। और जो प्रोडक्ट बन रहा है उनका क्या फेज आ रही है उनको मेंशन करेंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि रिएक्शन में किस स्टेट में कौन सी चीजें बन रही है, उनको यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या, हमारा जो रिएक्टेंट है एंड जो प्रोडक्ट है जो बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, इनका जो फिजिकल स्टेट कैसे मेंशन करेंगे। अगर मान लीजिए सॉलिड में है तो इनको हम लिखेंगे स्मॉल एस से लिख देंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल कराऊंगा। अगर वो लिक्विड में है तो उनको हम स्मॉल एल से लिख लेंगे। अगर वो गैसियस फेज में है तो इनको हम स्मॉल जी से लिख लेंगे, या फिर क्या ऐसे एक अपवर्ड एरो लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब गैसेस होता है, ये हो जाएगा। अगर वो एक्वस में है, ठीक है, अगर वो एक्वस में है तो इनको कैसे लिखेंगे, AQ से लिख देंगे। मतलब क्या हुआ, एक्वस मतलब क्या होता है, जो सबस्टेंस रहेगा साथ में वाटर भी रहेगा। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अगर वो वेपर फेज में है, वेपर, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे VAP। यानी अगर रिएक्टेंट्स वगैरह ऐसे बन रहा है तो उनके जो
जो स्टेट्स वगैरह ऐसे मेंशन हम कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारा इक्वेशन जो अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। और अगर वो प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट होता है कि पीपीटी, जो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, पीपीटी करके लिखेंगे, या फिर क्या ऐसे दिखा देंगे, मतलब क्या जो चीजें है वो नीचे बनकर बैठ जाती हैं। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी केमिकल इक्वेशन को अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। एग्जाम्पल क्या आते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए क्या मेरे पास है, देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 है। इसको हमने क्या किया, ऐसे हीट किया, ठीक है। तो बन गया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस CO2 बना। ये मेरा केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है। अब मुझे देखने पे ये नहीं पता चल रहा है कि मेरा कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, किस स्टेट में है, सॉलिड है कि लिक्विड है, गैस है, पता नहीं है। ये किस स्टेट में बना है पता नहीं है, ये कौन सी स्टेट में बनी है नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हम मेंशन करेंगे, तो बोलेंगे क्या, जो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट किस में है, ये सॉलिड है, यहाँ सॉलिड लिख देंगे, मतलब कैसा है ये सॉलिड फॉर्म में। ये क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, किस फॉर्म में है, सॉलिड में। फिर मेंशन हो गया। अब आगे देखिए, ये क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी किस फॉर्म में मेरा बन रहा है, सॉलिड में बन रहा है। ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड में हो गया। CO2, ये किस फॉर्म में बोला, ये गैस बन रही है, मतलब ऊपर बढ़ के निकल जा रहा है ऐसे। तो क्या हुआ, ये गैस में बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। इससे हमारा क्या हुआ, फेज का मेंशन हो गया। इससे ये पता चल रहा है कि हाँ, इस रिएक्शन जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव हो गया, ऐसे दिखा देंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ जल रहा है और बन रहा है क्या, CO2 बन रहा है, ठीक, गैस बन रही है ऐसे। अब इसको इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, जो मेरा कार्बन किस फॉर्म में, सॉलिड कोयला बना सकता है, O2 किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, क्या बन रहा है, CO2 गैस बन रही है। अधिक देखो इंफॉर्मेटिव हो गया, फेज मेंशन करके फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेंशन कर दिया, ये हो जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, मेरे पास सोडियम मेटल है, ठीक है, सोडियम फॉर्म में रहेगा, वाटर के साथ रिएक्शन किया, H2O लिक्विड के फॉर्म में रहता है, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, किस फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में बनेगा। और साथ में कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है, दिखा देंगे। अधिक से देखो इंफॉर्मेटिव बन गया, ऐसे बन जाएगा। एक और रीजन देख लेते हैं, मेरे पास जिंक है सॉलिड के फॉर्म में, मैं इसमें डाल दिया, इसमें HCl में डाल दिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस में डाल दिया, ठीक है, बन गया क्या, ZnCl2 बन गया, ठीक है, किस फॉर्म में, एक्वस में। कौन सी गैस निकली, H2 गैस निकल जाती है ऐसे। देखिए हम क्या कर सकते हैं, फेज को मेजर करके क्या कर सकते हैं, किसी केमिकल इक्वेशन को अधिक से अधिक क्या इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, पहला हो गया, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, नोट करिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। नंबर 2 पे आता है, सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या होगा, नंबर 2, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट। और हीट क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी को मेजर करके, ठीक है। देखिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो या तो उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है या तो हीट निकल रही होती है। इस हिसाब से एक केमिकल एक रिएक्शन जो होता है दो तरह का होता है, या तो एक्सोथर्मिक होगा या तो एंडोथर्मिक होगा। जब आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन तो वहां पे हम इसको डिटेल में मेंशन करेंगे, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी होती है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसमें कैसे हीट एब्जॉर्ब होती है, किसकी कम होती है किसकी ज्यादा, वहां बात करेंगे, ठीक है। यहाँ हम जस्ट इन्फॉर्मेटिव बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बात करेंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो वहां पे हम क्या, हमको हीट को मेंशन करना पड़ेगा कि हीट लग रही है कि निकल रही है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिएगा फॉर एक्सोथर्मिक केमिकल इक्वेशन के लिए, ठीक है। इसको मतलब क्या करेंगे, इसका मतलब होगा क्या, जो हीट रहेगा हीट
या फिर जो एनर्जी रहेगी, ठीक है, एनर्जी वो क्या होती है, रिलीज होती है, रिलीज होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये रिएक्शन ऐसा होगा तो हीट बाहर निकल रही होगी, क्या करेंगे, फॉर मेकिंग इंफॉर्मेटिव, यानी उसको दिखाना है, इंफॉर्मेटिव, ठीक है, दिखाने क्या करेंगे, वी एड प्लस ऐसे करके हीट, प्लस हीट और प्लस एनर्जी टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, क्या कर देंगे वैसे, प्लस करके ऐड कर देंगे, ठीक है, मैं क्वेश्चन से दिखाऊंगा, ये हो जाएगा। दूसरा देखिए, फॉर इंडोथर्मिक, अभी ये भूल जाएगा, ठीक है, एक जो क्या होता है ज्यादा की एनर्जी निकलती है, हम पढ़ेंगे जब कैलकुलेशन वहां बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में। फॉर इंडोथर्मिक केमिकल इक्वेशन के लिए ये क्या होगा, जो आपका हीट रहेगा, जो निकलेगा हीट या फिर जो एनर्जी होगा, ये क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, फॉर मेकिंग इंफॉर्मेटिव वी एड माइनस हीट, ऐसे करेंगे माइनस करके, या फिर क्या, माइनस एनर्जी, ऐसे, ठीक है, टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, ठीक है, क्या कर देंगे, ऐसे ऐड कर देंगे, याद रहेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल अलग देखिए, समान लेके मेरे पास में मैंने ग्रेफाइट कार्बन लेके आया सॉलिड के फॉर्म में, क्या किया, O2 के साथ जलाया, ठीक है, बर्न किया, तो भाई कोई चीज जलता क्या, आग निकलती है, लाइट निकलती है, क्या बना मेरा, CO2 गैस बन गई और साथ में क्या निकला, लाइट निकली, यानी हीट रिलीज हो गई, ठीक है। ये प्लस क्या बता रहा है, हीट निकल गई, यानी क्या, हीट ऐसे निकल गई, किस फॉर्म में, रिलीज हो रही है, ठीक, रिलीज हो रही है, हीट निकल गई है। तो क्या आंसर होगा कि कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, कैसा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, जो इसके होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डेल्टा HR वो नेगेटिव होता है, ठीक है, हम इस बारे में बात करेंगे जब पढ़ेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिखा दीजिए एक, इसे मान लिया और कोई एग्जाम्पल है, दूसरा नंबर, मान लिया आपके पास मेथेन गैस CH4 है, ठीक है, आपने इसको क्या किया, जला दिया, O2 के साथ जलाया, तो क्या बना आपका, CO2 गैस बनती है, ठीक है, और क्या बनता है, H2O, थोड़ा बहुत पानी बनता है, और क्या बनता है, साथ में हीट निकलती है, देखिए HEAT हीट, ये क्या बता रहा है, कैसा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, क्योंकि मैंने प्लस हीट से ऐड किया, ये हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल कुछ और, देखिए मान लिया आपके पास क्या चल रहा है, CO2 गैस है एटमॉस्फेयर से, प्लस H2O है, लिक्विड वाटर सॉइल लेता है, आपको क्या चाहिए, सनलाइट है, ठीक है, HNU, और क्या, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्या होता है आपका, सनलाइट जो होता है ना, फोटोसिंथेसिस, क्या बनता है आपका, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 एक प्लस के फॉर्म में बनता है, ठीक है, क्या ग्लूकोज है। फिर क्या होता है आपके पास, O2 गैस रिलीज होती है, फिर क्या होता है, गैस, ठीक है, और क्या निकलता है आपका, H2O निकलता थोड़ा बहुत, और इसमें क्या होता है, माइनस हीट, यदि इसमें हीट लगती है, यानी क्या होती है, हीट एनर्जी, सन से क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, कैसे रिएक्शन ये बोले, देखो इंडोथर्मिक लगा ना, यहाँ पे इंडोथर्मिक, ठीक है, माइनस वन लगा हुआ है, यानी कैसा हो गया ये रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। हमने कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ हीट क्या एब्जॉर्ब हुई है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, डेल्टा HR पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, इसके बारे में बात करेंगे आगे, तो ये रिएक्शन दिखा लेंगे, और दिखा देंगे रिएक्शन,
3, 4 नंबर पे मेरे पास जैसे मान लिया क्या है, CO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको हीट किया, क्या बन गया ये, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए बन गया ऐसे। देखो साथ में फिर भी मेंशन करते रहिएगा, इंफॉर्मेटिव दिखेगा, ठीक है। और साथ में क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है। देखिए मैंने हीट दिया है ना, क्या कर रहे हैं, माइनस हीट कर रहे हैं। क्योंकि कैसा रिएक्शन, इंडोथर्मिक। कैसा रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इस तरह से क्या, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ये मेरा सेकंड नंबर था। अब आते हैं क्या, नंबर 3 पे, ठीक है। नोट कर लीजिए, तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है, सही है। नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। नंबर 3 क्या है, द नेचर ऑफ, बाय इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कैसा है, ठीक है, रिएक्शन। देखिए भाई, हमारा केमिकल रिएक्शन दो तरह का होता है, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। ऐसा केमिकल रिएक्शन लिखता हूं यहां पर, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जो क्या होता है, प्रोसीड फॉरवर्ड as well as backward direction simultaneously। मतलब ऐसा केमिकल है जो फॉरवर्ड भी मूव हो सके और बैकवर्ड, उसे क्या कहते हैं हम, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सो दिखाते कैसे हैं, ऐसे ऐसे, इसका इंडिकेशन करते हैं, ठीक है, ऐसे। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, आपके पास क्या है, H2 गैस है, ठीक है। लेके आइए N2 गैस के साथ, बनेगा क्या आपका अमोनिया, ऐसे अमोनिया गैस, NH3 गैस बनती है। जो कैसा रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए ये आगे भी चलता है और पीछे भी चलता है। इसको बोलते हैं हेबर प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हेबर प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हेबर्स प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन वगैरह लगता है, तो हम कंडीशन का मतलब नहीं है, हमके पास नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब इससे, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। तो हम बता सकते हैं क्या, कि अगर किसी केमिकल इक्वेशन को अधिक से अधिक इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। क्या मेंशन करके, उसके नेचर, केमिकल रिएक्शन के नेचर को, कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। ये एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, आपके पास I2 है, आपके पास H2 है, बन जाएगा क्या आपके पास HI। क्या बन जाएगा, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये भी कैसा रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। और ये क्या होता है, तो क्या होता है, प्रोसीड ओनली वन डायरेक्शन, बस एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, प्रोसीड होगा, डायरेक्शन, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, सिंगल फुल हेड एरो से दिखाएंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल देख लीजिए, इस हमारे पास क्या है, H2 गैस है प्लस O2 गैस है, रिएक्ट किए ऐसे, रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा कि इरिवर्सिबल यानी फॉरवर्ड होगा। ऐसे क्या बन जाएगा, H2O, लिक्विड के फॉर्म में। तो कैसा रिएक्शन हो गया, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, ऐसे, ठीक है। और दिखा लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास है, क्या आपके पास है, हाँ
मतलब आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, किस फॉर्म में, सॉलिड, फेज मेंशन करते रहिएगा, ठीक है, ठीक है। प्लस क्या आपके पास H2O है, लिक्विड, क्या बन जाएगा आपके पास CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के फॉर्म में। सब कैसे रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हमने मेंशन कर लिया कि किसी केमिकल इक्वेशन को और अधिक इंफॉर्मेटिव बनाना है तो क्या मेंशन कर दो उसका नेचर, यानी किस तरह का रिएक्शन है वो, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल होगा तो डबल एरो दिखाएंगे ऐसे, और इरिवर्सिबल होगा तो सिंगल एरो दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फिजिकल कंडीशंस पे, ठीक है, नोट करते हैं फिजिकल कंडीशंस पे। फिजिकल कंडीशन मतलब क्या होता है, कितना आपने टेम्परेचर को लिया हुआ है, कितना प्रेशर आपने रखा हुआ है, किस कैटलिस्ट का यूज किया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में। तो 4 नंबर में क्या आते हैं, 4 नंबर में, ठीक है, द फिजिकल स्टेट, फिजिकल कंडीशन लिखेंगे, कंडीशंस के बारे में। इसमें हम लोग क्या क्या मेंशन करेंगे, बोलिए। हम टेम्परेचर का मेंशन करेंगे, कितना टेम्परेचर पे हो रहा है। हम प्रेशर को मेंशन करेंगे, कितना प्रेशर पे हो रहा है। और हम किसको मेंशन करेंगे कि किस कैटलिस्ट का यूज कर रहे हो, ठीक है। हम आपको सिखाए थे जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 2, वहां पे क्या कंटेंट था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके टर्म्स कौन कौन से होते हैं। मैं आपको सिखाया था कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन के लिए क्या कहते हैं, बढ़ा देता है, यानी कि फास्ट कर देता है, तो क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। इन चीजों को हम मेंशन करते हैं कहां पे, किसी केमिकल रिएक्शन को क्या करने के लिए, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। चलिए एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए क्या, आपके पास H2 गैस है, फिर मेंशन, फिर आपके पास N2 गैस है, देखिए फिर मेंशन हो गया, रिएक्शन। आपको अमोनिया गैस बनानी है, NH3 गैस बन गया आपके पास। अभी मैं बोला था कैसे रिएक्शन होता है, ये रिवर्सिबल की रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल होता है, दिखा लीजिए ऐसे, ऐसे, ये ऐसे हो गया। अब देखिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, अब इसको हमको करना क्या, आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा। तो हम सोच चाह क्या रहे हैं कि रिएक्शन में आगे जाए, यानी कि अधिक से अधिक अमोनिया गैस बने, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस कुछ फिजिकल कंडीशन लगाने पड़ेंगे। तो उन्हीं कंडीशन हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्रेशर, कितना एटीएम लेंगे, 200 एटीएम, एटमॉस्फेरिक क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, तो प्रेशर मेजर हो गया, ठीक है। अब इसे हम क्या कैटलिस्ट डालते हैं, क्या डालते हैं, कैटलिस्ट, जो क्या करता है रिएक्शन क्रिएट को बढ़ा देता है, ठीक है। Fe, ये क्या होता है, कैटलिस्ट, आयरन। अब देखिए अभी इतना से काम नहीं चलता है, थोड़ा रिएक्शन थोड़ा मतलब कि बढ़ जाता है, थोड़ा कम रहता है, इसमें कुछ एक और भी डालते हैं, मोलिब्डेनम, क्या डालता है, मोलिब्डेनम, ठीक है। ये क्या होता है, कैटलिस्ट, ये क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन क्रिएट को इंक्रीज, फास्ट कर देगा। ये क्या है, मोलिब्डेनम, ये कैसे आएगा, ठीक है, कैटलिस्ट प्रमोटर, कैटलिस्ट प्रमोटर, ठीक है। हम कंडीशन लगा रहे हैं, ये थोड़ा कम काम करेंगे, इनकी क्रिएटिव पावर ये बढ़ा देगा, थोड़ा और टू तेज काम करेगा, ये हो जाएगा। अब देखिए प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया। अब देखिए टेम्परेचर नियर अबाउट कितना, 573 केल्विन का टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, फिजिकल कंडीशंस। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन को अधिक इंफॉर्मेटिव बनाना क्या करना पड़ेगा, आप उसमें कैटलिस्ट को मेंशन कर लीजिए, कौन सा कैटलिस्ट है आपका, आप उसमें कितना प्रेशर लगा उसको मेंशन कर लीजिए, कितना टेम्परेचर दिया उसको मेंशन कर लीजिए। तो क्या इक्वेशन क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। ये एग्जांपल होता है। एग्जांपल और देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3 है, ठीक है। ये सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है। इसको आपको उसको क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। और क्या बनाना है आपको, KCl बनाना है सॉलिड में, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, और क्या निकलेगा, O2 गैस निकलती है, ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है भाई, क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट। अब कितना हीट करते हैं, मान लीजिए क्या, मान लीजिए 150 तक हीट करते हैं। अब इतना हीट करिए, ओके, मैं टेम्परेचर, प्रेशर आप कितना, 180 रहता है प्रेशर। अब क्या करना पड़ेगा, ये रिएक्शन स्लो होता है, थोड़ा सा कैटलिस्ट डाल दीजिए, MnO2,
इसका नाम क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये किसे काम करता है, कैटलिस्ट का। क्या करेगा, कैटलिस्ट का। क्या कर देगा, ये रिएक्शन को फास्ट कर देगा और क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, कंडीशन ऐसे मेंशन करने के लिए। तो इस तरह से हम फिजिकल कंडीशंस को मेंशन करके किसी केमिकल इक्वेशन को अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब आते हैं किस पे, रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशंस के बारे में, लास्ट पॉइंट। ठीक है, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको मिल जाएंगे बेटा। नंबर 5 पे क्या है, नंबर 5 क्या है, रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशंस। रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशंस के बारे में। एक कंसंट्रेशन आप लोग जानते होंगे, ठीक है। क्वालिटी के हिसाब से दो तरह की चीजें होती है, या तो डाइल्यूट होगा या तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। भाई डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जो आपका डिजॉल्व सब्सटेंस रहेगा वो कम रहेगा और उसमें जो सॉल्वेंट वो ज्यादा रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका डाइल्यूट कहलाएगा, इसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या हुआ, जो सब्सटेंस डिजॉल्व होगा वो ज्यादा रहेगा, पानी में मतलब रहेगा तो ज्यादा रहेगा मतलब सॉल्वेंट, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट में दोनों रहेंगे, तो क्या कहता है कॉन्सेंट्रेटेड क्या कहता है। इनको भी हम मेंशन करके कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, हम किसी केमिकल इक्वेशन को अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। चलिए एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, एग्जांपल में क्या, जैसे मेरे पास क्या है, जिंक है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, इसको देखिए जिंक। ठीक है, रहेगा। आप लेके आइए क्या, HCl लेके आइए, एक बस में रहेगा। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए आपको, डाइल्यूट, मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट। ठीक है, दिल, ये दिल ऐसे नहीं बना देना, ठीक है, दिल नहीं है, ठीक है, डाइल्यूट है। तो क्या बन जाएगा आपका, ZnCl2 बन जाता है। ठीक है, एक बस के फॉर्म में, और क्या बनता है आपको, H2 गैस मिलती है। लेकिन हमने क्या मेंशन किया यहाँ पे कंसंट्रेशन वगैरह इसका कि डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड है, ये हो जाएगा आपका। और देख लीजिए, आपके पास ये जिंक है, Zn सॉलिड की फॉर्म में, आप लेके आइए क्या, H2SO4 लेके आइए। ठीक है, एक बस के फॉर्म में रहेगा, और एक कैसा रहेगा आपका, डाइल्यूट, ये भी रहेगा, डाइल्यूट कर दीजिए। डाइल्यूट क्या, H2SO4 क्या बन जाएगा आपका, बोलिए, यहाँ ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट एक बस के फॉर्म में। फिर यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस, सॉरी H2 गैस निकलती है। देखिए हमें क्या मेंशन, अगर यही क्या कर देंगे आप, नोट में लिख रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। अगर जिंक तो है आपके पास सॉलिड के फॉर्म में, आपने क्या किया, H2SO4 लिया, ठीक है, एक्वस के फॉर्म में, इसको आपने क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया। लेकिन क्या ज्यादा से ज्यादा क्या कर दिया, H2SO4, क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे ZnSO4 तो बनेगा एक्वस के फॉर्म में। अब यहाँ पे कौन सी गैस आएगी, SO2 गैस आएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आने लगेगी, और साथ में क्या निकलेगा, H2O निकलने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा SO2 गैस। तो क्या किया, देखो हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने जो मेरा रिएक्टेंट लिया, ठीक है, वो डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, इसको भी मेंशन करके क्या हम किसी केमिकल इक्वेशन को अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज लेक्चर 3 में क्या क्या पढ़ लिया कि अगर किसी केमिकल इक्वेशन को अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव बनाना है तो हमको इन सब चीजों को मेंशन करके, जैसे क्या रिएक्टेंट या जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके फिजिकल स्टेट को मेंशन कर सकते हैं कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि वेपर है कि एक्वस है कि प्रेसिपिटेट वगैरह है, तो हम वहां बता सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या था कि उस केमिकल रिएक्शन में हीट लग रही है, एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है, उसको मेंशन करके क्या कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। दो तरीके थे। फिर हम नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन को बता सकते हैं कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फिर हमारे पास क्या था, रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन वगैरह है, उसके बारे में बता सकते हैं कि हाँ कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, बना सकते हैं। फिर मेरा क्या था, फिजिकल कंडीशंस की भाई कितना प्रेशर पे है, कितना टेम्परेचर पे है, और कौन से कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, उनको मेंशन करके क्या कर सकते हैं, हम उसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो नोट करिए, पढ़ते रहिए। फिर हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम पढ़ेंगे क्या, किसी केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक यानी कि बातें हैं जिनसे हम केमिकल रिएक्शन को देख सकते हैं। तब तक धन्यवाद।